अस्सलाम वालेकुम जी। मैंडेटरी वोकैबुलरी पार्ट 41 के साथ आप सबको सलाम। आज का पहला लफ्ज़ है जी फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है उभारना, भड़काना या हवा देना, ख़ास तौर पे बगावत या इख्तिलाफ को। टू स्टर अप का मतलब भी उभारना, वो जज्बात भी हो सकते हैं, हंगामा खड़ा करना भी हो सकता है और बगावत करना भी। टू इंस्टिगेट का तो प्रॉपर मतलब ही बगावत करना है, उकसाना है या साजिश करना है। एक लफ्ज़ से हमारे पास 3 लफ्ज़ आ गए। क्या चीज़ है जी ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है। द बैड न्यूज़ फ्रॉम अब्रॉड फोमेंटेड पेसिज्म अमंग प्रोफेशनल इन्वेस्टर। इसमें ये गैप नहीं होना चाहिए। पेसिमिज्म किसे कहते हैं? नेगेटिव सोच को। अगर उर्दू के अंदर इसका आप प्रॉपर लफ्ज़ ढूँढेंगे तो वो है कनूतियत। दो दो लैंग्वेज की अगर ज़्यादा वोकैबुलरी आप याद करें तो ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाती है। The radicals spread several rumors in an effort to foment rebellion among the peasants. किसानों में दोबारा वो करने के लिए, बगावत करने के लिए रेडिकल्स हैं जो, वो सेवरल रूमर्स फैला रहे हैं। क्या करने के लिए? फोमेंट करने के लिए, उभारने के लिए, साजिश करने के लिए जी। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है फॉरबेरेंस। फॉरबियर वर्ब है और फॉरबेरेंस इसका डेफिनेटली नाउन होगा। अच्छा, फॉरबियर का मतलब होता है कि किसी काम से दानिस्ता तौर पे बच जाना। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन। वर्ब का जब भी होगा, मैंने ये शुरू से इन पार्ट्स में बता रहा हूँ कि उसकी जो माने हैं वो टू से स्टार्ट होंगे। मसलन स्टीफन टोल्ड मी आई कुड बिकम अ मिलीनियर। स्टीफन ने मुझे बताया कि वो मिलीनियर बन सकता है इफ आई ज्वाइंड हिम, कि मैं मिलीनियर बन सकता हूँ इफ आई ज्वाइंड हिम इन हिज बिजनेस, अगर मैं उसके बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ। बट हिज कंपनी मेक्स मी नर्वस सो आई डिसाइडेड टू फॉरबेयर। लेकिन जो उसकी कंपनी है मुझे नर्वस करती है, उसकी सोबत नर्वस करती है, तो मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया मैं उससे बाज रहूं। रिफ्रेन ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग भी हो सकता है, एब्सटेन भी हो सकता है। अच्छा जी, अगला इसका सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। जॉर्ज फॉरबोर टू पंच मी इन द नोज इवन दो आई हैड टोल्ड हिम दैट आई थॉट ही वाज अ स्निवलिंग इडियट। हालांकि मैंने उससे बताया फॉरबोर टू पंच मी इन द नोज। देखो ये प्रेपोजिशंस वगैरह ना, ये चीज़ें साथ साथ इन पे तवज्जो दिया करो, सिर्फ लफ्ज़ों पे नहीं कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तो आपको उससे आसानी मिलेगी। जॉर्ज फॉरबोर टू पंच मी इन द नोज। जॉर्ज ने मेरे नाक पे मारने से रिफ्रेन रहा, फॉरबोर किया, बाज रहा। इवन दो आई हैड टोल्ड हिम दैट आई थॉट, हालांकि मैंने उसे ये बताया था कि वो स्निवलिंग रोनी सूरत या बेवकूफ़ है या रोने वाला है या कमज़ोर है। नाउन फॉरबियरेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी ये बताया था। फॉरबियर आल्सो कॉल्ड फॉरबियर इज एन एंसेस्टर। अगला लफ्ज़ है जी फ़ोरगो। ये आपने पहले भी आपके सामने ज़रूर गुज़रा होगा, कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा, ये जितने लफ्ज़ हैं ना, ये कॉमनली यूज़ होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ हैं, ये कॉमनली यूज़ नहीं होते। आज का भी अगर आप डाउन उठा लोगे तो उसमें ये तमाम अल्फ़ाज़ कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह इस्तेमाल होंगे। फ़ॉरगो का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ से दस्तबरदार हो जाना वर्ब है। फ़ॉरबेयर का सिनोनिम है छोड़ देना। We had some of the chocolate cake, some of the chocolate mousse, and some of the chocolate cream pie, but we were worried about our weights, so we decided to forego the chocolate-covered potato chips. That is, we forwent them. हमने ये जो फॉरगो है, ये चीज़ें ये फॉरगो कर दी जो चॉकलेट कवर थी, क्योंकि क्योंकि ये हमने छोड़ दी। यहाँ पे इसका छोड़ना, इससे दस्तबरदार होना है। अच्छा जी, अगर कोई अपनी सैलरी छोड़ देता है तो हम इस्तेमाल करेंगे ही चूज टू फोरगो हर सैलरी फॉर अ मंथ। अच्छा, अगला लफ्ज है जी फॉर सेक। फॉर सेक का मतलब भी अबेंडन। अबेंडन देखो, दो अबेंडन, एक अबेंडन
एक अबंडन होता है यू के साथ जिसका मतलब होता है वाफर में, एक अबंडन होता है ए के साथ जिसका मतलब होता है छोड़ देना, फॉरसेक वर्ब है। अच्छा जी, टू रिनाउंस, टू रिलिंक्विश, रिलिंक्विश किसी ओहदे वगैरह को छोड़ देना। वी अर्ज्ड बडी टू फॉरसेक हिज लाइफ विद द एलियन बीइंग्स एंड रिटर्न टू हिज जॉब एट द ड्रग स्टोर। तंज़न जुमला लिखा हुआ है कि हमने जो बडी है अपने दोस्त, बडी उसका नाम ही बडी है, कैपिटल पे लिखा हुआ है कि उससे कहा कि वो अपनी एलियंस के साथ ज़िंदगी को छोड़ दे और वापस ड्रग स्टोर पे आ जाए। All the guru's followers had forsaken him, so he became a real estate developer and turned his temple into an apartment building. अगले लफ्ज़ पे आते हैं जी। अगला लफ्ज़ है जी फार्चूसस या फार्टूटस। फार्टूटस का मतलब होता है एक्सीडेंटल, अकरिंग बाय चांस। The program's outcome was not the result of any plan but was entirely fortuitous. Fortuitous हादसाती तौर पे, और ये पॉजिटिव इस्तेमाल होता है ज़्यादा। द ऑब्जेक्ट वाज सो परफेक्टली फॉर्म्ड दैट इट्स क्रिएशन कुड नॉट हैव बीन fortuitous. ऑब्जेक्ट इस तरह परफेक्टली फॉर्म था कि इसकी जो क्रिएशन है वो fortuitous है। Fortuitous is often misused to mean lucky or serendipitous. Don't make that same mistake. It means merely accident. जो सेरेंडिपिटस है उसका मतलब ये होता है कि आप उठो और आपकी लॉटरी निकल आए। तो फॉर्टूटस सिर्फ हादसाती तौर पे किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं जी। लास्ट वर्ड है जी फाउंडर। फाउंडर का वर्ब है, फाउंडर का मतलब है टू फेल, टू कोलैप्स, टू सिंक। The candidate's campaign for the presidency foundered when it was revealed that he had once been married to a drug addict. जो कैंडिडेट की कैंपेन थी प्रेसिडेंसी की वो फेल होगी, फाउंडेड होगी जिस वक्त ये पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट के साथ शादी कर चुका है। द शिप फाउंडेड शॉर्टली आफ्टर इट्स हल फेल ऑफ। जो शिप है वो डूब गया जब उसका हल गिर गया। बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज विद दिस वर्ड विद द फ्लाउंडर विच मीन्स टू मूव क्लमजली आर इन कन्फ्यूजन। फ्लाउंडर का मतलब ये है कि आप जा रहे हैं तो आपकी जूती उतर जाती है, या आपका एल्बो है जो दरवाजे को लग जाती है, या आपके पाँव में मोच आ जाती है, तो वो क्लमजी या कन्फ्यूजन में हो सकता है। आवर field hockey team floundered helplessly around the field while the opposing team scored goal after goal. हॉकी टीम जो है वो फ्लॉन्डर्ड हुई, फेल वो कंफ्यूज होगी, क्लमजली होगी, कंफ्यूजन का शिकार होगी। ये फ्लाउंडर और ये फाउंडर के अंदर ये फ़र्क है। यहीं पे पार्ट 41 ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।